जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ की, और वो सब हम करेंगे मैप के थ्रू। पहली न्यूज़ है हमारी बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। जो भी न्यूज़ में थे उसे हम देख लेते हैं। तो हिमाचल की तरफ से स्टार्ट करते हैं। हिमाचल में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है जो है कोल्ड डेजर्ट, याद रखिएगा। फिर उत्तराखंड में वो नंदा देवी है। मध्य प्रदेश में पन्ना है और पंचमढ़ी है। दो न्यूज़ में थे, पन्ना और पंचमढ़ी, याद रखिएगा। फिर गुजरात में कच्छ, ये हमें याद रहेगा। ये कुछ चीज़ें आपने पहले से सुनी होगी तो उसे याद रखिएगा। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में, नंदा देवी आपको पता है कहाँ पर है, उत्तराखंड में। फिर कच्छ भी आपको पता है गुजरात में, और पन्ना और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अचानक अमर और अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में, जिसमें अमर अमर आ रहा है ना, याद रखिएगा। ये लास्ट में अमर आ गया और इसमें स्टार्टिंग में अमर आ गया, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। फिर नीलगिरी जो है वो ट्राई जंक्शन पे है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में। फिर अगस्त्यमलाई केरला में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार ऑब्वियसली निकोबार में। और शेषाचलम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में। सिमलीपाल उड़ीसा में। सुंदरबन ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में। नोक्रेक मेघालय में। तेबांग और दिबांग ये अरुणाचल में। दिब्रू साइखोवा असम में। मानस असम में। और कंचनजंगा सिक्किम में। तो इसका मैप जो है आप एज इट इज़ दिमाग में छाप लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कोरल्स। कोरल्स गुजरात में पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में। फिर महाराष्ट्र और गोवा की कोस्ट लाइन पे। फिर लक्षद्वीप आइलैंड पे। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु की साइड, और अंडमान निकोबार की साइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वेटलैंड्स जो न्यूज़ में है। पहला है पेंगोंग सो लेक। ये एंड्रोइक लेक है, लैंडलॉक्ड है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पे सॉल्ट वाटर लेक है। 1/3 ये इंडिया के अंदर आता है, और अलग अलग सीजन में इसका कलर भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं पुलिकेट लेक। ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन बॉर्डर जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों से करता है। ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। पहला जो है वो चिलिका लेक है जो कि उड़ीसा में आता है। फिर है ये जो है लेगून के थ्रू सेपरेट होता है। इसमें 2 रिवर का पानी आता है, एक कलांगी और एक अरानी। यहाँ पर फ्लैमिंगो अपने सीज़न में आती हैं। नेक्स्ट है सुंदरबन मैंग्रोव। मैंग्रोव हमें गुजरात में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ का जो है सबसे फेमस मैंग्रोव है सुंदरबन। ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है हमारे वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर जो ये मैंग्रोव की स्पेशीज पाई जाती है उसका नाम है हेरिटेरा फोम्स, जिसे बंगाली में हम सुंदरी बोलते हैं। इसी के नाम पे सुंदरबन रखा गया है। इसमें 3 रिवर्स का पानी आता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। नेक्स्ट है बिहार में कन्वर लेक है, जिसे हम काबरताल वेटलैंड भी बोलते हैं, नेचुरल वेटलैंड है। और इसमें जो है 3 रिवर का पानी आता है, गंडक, ब्यास और करे रिवर। ये रामसर साइट है, और यहाँ पर टाइम पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी दिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जियोथर्मल मैप के थ्रू, या ये आता नहीं है, इसे हम किसी और न्यूज़ में करेंगे। नेक्स्ट है रिवर्स जो न्यूज़ में रही हैं। पहली है शारावती रिवर जो कि कर्नाटका में है। तो एनजीटी ने बोला है कि कर्नाटका को इलीगल माइनिंग्स वगैरह को रोकना पड़ेगा, क्योंकि शारावती रिवर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न घाट से है। वहाँ पर है अम्बु तीर्था करके वो है जगह, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है इस रिवर का। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, एक है हरिद्रावती, येनेहोल और नागोडी, ये इसके कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। फेमस वाटरफॉल है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसका नाम है जोग फॉल। ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है, यानी प्लंज जो ऊपर से गिरता है नीचे गड्ढा कर देता है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है। यहाँ पर शारावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पड़ती है। यहाँ पर एक डैम है जो है महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वो भी यहीं पर ही है। नेक्स्ट है पेरियार रिवर जो कि केरला में है। ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है, और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मछलियों की दैत पाई गई थी, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। इसका जो ओरिजिन है वो शिवागिरी हिल से है जो कि वेस्टर्न घाट में है। यहाँ पर जो है पेरियार टाइगर रिजर्व भी पड़ता है, और इसका जो पानी है वो पेरियार लेक में जाके गिरता है, और वहाँ से लास्ट में जाके अरेबियन सी में गिर जाता है, यानी कि ये ईस्ट टू वेस्ट चलती है पेरियार रिवर। कुछ मेजर डैम्स हैं जैसे इदुक्की जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले टाइम पे, यहाँ पर फ्लड वगैरह आ गई थी। फिर है मुल्ला पेरियार, फिर है एदम मलायार। नेक्स्ट है नोयल रिवर जो कि तमिलनाडु में है, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, चोकिंग वगैरह हो गई थी प्लास्टिक की वजह से। इसका ओरिजिन जो है वेलियांगिरी हिल से है। ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी भी है। नेक्स्ट है हमारा तेजू एंड जुंकी रिवर। ये नागालैंड में पड़ती है, और ये जो है चिनबिन रिवर में जाके गिर जाती है जो कि ट्रिब्यूटरी है इरावदी की। जुंकी जो है इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है नागालैंड में। फिर हम चलते हैं अरुणाचल की तरफ। अरुणाचल की 3 रिवर न्यूज़ में थी। पहला है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्लांट, ये सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कैलाश मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर पड़ता है, अंगसीर ग्लेशियर, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसकी ट्रिब्यूटरी है लोहित, दिबांग, और ये दोनों मिलकर पहुँच जाती हैं दिहांग में। फिर वहाँ से आगे बन जाती हैं ये ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट रिवर है जियादल रिवर जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया है, और ये जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। अरुणाचल में होते हुए ये असम में जाती है, और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। माजुली आइलैंड बनता है यहाँ असम में।
तो वहाँ पर जाके ये मीट करती है ब्रह्मपुत्र से। नेक्स्ट रिवर है सुबानसिरी। इसका ओरिजिन कांगिंग ग्लेशियर से है जो कि तिब्बत में पड़ता है, और वहाँ से फिर ये अरुणाचल में आती है। फिर वहाँ से ब्रह्मपुत्र में ये मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र की ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो है लारो, नाय, यूमी, सारी और कमला, ये इसके कुछ ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ न्यूज़, कुछ प्लेसेस हैं, जगह हैं जो न्यूज़ में थी, जैसे उमिंगला पास। ये हाईएस्ट मोटर बाइक रोड भी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो बीआरओ ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। हिमांक प्रोजेक्ट के थ्रू ये रोड बनाई गई थी। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अनमेंड एरियल व्हीकल एक ड्रोन उड़ाया गया था जिसने 100 किलो तक का वेट लेके टेक ऑफ किया था, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। याद रखिएगा, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल पास है, उमिंगला पास। नेक्स्ट है लिपु लेक, ये हमने पहले भी किया है। यहाँ पर हमने दूसरा रास्ता खोजा है कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। नेक्स्ट है सियांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पर एक आंट है यानी चींटी, उसकी एक नई स्पेशीज पाई गई है, और ब्लू कलर की उसकी जो है ब्लू कलर की वो दिखती है, और इसका नाम रखा गया है पैरा ट्रैकिना नीला, ये इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है प्रोमनेड बीच, पुडुचेरी में पड़ता है। ये रेड कलर का हो गया ये बीच, और क्योंकि यहाँ पर जो प्लैंकटन है वो एक तरीके से उनकी डेथ हो गई है, तो वो उन्होंने एक तरीके का कलर या एसिड वगैरह वो छोड़ते हैं जिसकी वजह से वो रेड हो गया है। नेक्स्ट है मुल्ला पेरियार जो कि केरला में पड़ता है। तो इसमें क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट गई है कि वो इसकी मेंटेनेंस करने नहीं दे रहा है, मतलब केरला जो है मुल्ला पेरियार डैम की मेंटेनेंस करने नहीं दे रहा है। ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1887 में, और 1887 से 95 तक। उसमें उस ट्रीटी में एक ट्रीटी हुई थी दोनों के बीच जिसमें तमिलनाडु मेंटेन करता है मुल्ला पेरियार डैम को। इस वजह से तमिलनाडु गया है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड की कुछ वाटर बॉडीज़ है जो न्यूज़ में थी, उसे देख लेते हैं। नार्वा रिवर है जो कि डिस्प्यूट है रशिया और एस्टोनिया में। हमें पता है एस्टोनिया यहाँ आता है, तो बाल्टिक सी के पास, तो एस्टोनिया और रशिया के बीच में डिस्प्यूट चला हुआ है, याद रखिएगा नार्वा रिवर, ठीक है। फिर है उराल रिवर जो कि उराल माउंटेन से निकलती है, और ये कैस्पियन सी में जाके एम्प्टी हो जाती है, मतलब गिर जाती है उसमें जाके। उराल रिवर यूरोप की 3rd लार्जेस्ट रिवर है, वोल्गा और दानुबे के बाद। नेक्स्ट है अराल सी। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डेजर्ट, मतलब ये जो अराल सी है ये बहुत ज़्यादा सूख गया जिसकी वजह से डेजर्ट बन गया है उस जगह पे। तो ये उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के दोनों में बॉर्डर करता है ये अराल से, याद रखिएगा। लेक तुर्काना, ये हमने पहले भी किया हुआ है। तुर्काना जो है केनिया और इथोपिया के बीच से बॉर्डर करता है, और यहाँ पर पाया गया है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फिशरीज़ की, इसलिए ये न्यूज़ में आ चुका है। और ये अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट और वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट और अल्कलाइन लेक है। फिर है लेक करीबा, ये जो है ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे से बॉर्डर करता है, और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, जो कि बाई वॉल्यूम है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है और आर्टिफिशियल लेक है, तो वो लेक करीबा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बाई वॉल्यूम। वाटर लेवल ड्रॉप, इसमें जो है वाटर लेवल कम हुआ है, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। किसकी वजह से कम हो गया? एल नीनो की वजह से। ज़ैम्बेज़ी रिवर भी यहाँ से निकलती है, याद रखिएगा। तो ज़ैम्बेज़ी हम ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे से याद रख सकते हैं, और इन दोनों को ही ये बॉर्डर करता है, जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया। नेक्स्ट है हमारा पंतनाल वेटलैंड। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर हो गई थी, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। ये 3 कंट्रीज़ में बॉर्डर करता है, कोलंबिया, ब्राज़ील और पैराग्वे। यूनेस्को की वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में भी ये आता है, और बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये जो है रामसर साइट भी है। नेक्स्ट है लेक क्वारी, ये भी ब्राज़ील में आता है, और इसका भी पानी कम हुआ है। नेक्स्ट है हम्बोल्ट, या फिर इसे ला कोरोना ग्लेशियर भी बोलते हैं, ये वेनेजुएला में आता है, और ये इतना घट चुका है कि मतलब इसका जो हाइट है वो इतना घट चुकी है कि अब ये ग्लेशियर की कैटेगरी में नहीं आता है, इतना ज़्यादा ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इतना श्रंक हो चुका है। नेक्स्ट रिवर है नाइल रिवर, हम सबको पता है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल रिवर अफ्रीका में। और इसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि इक्विटेबल यूज़ के, मतलब जो उसका पानी है वो किस तरीके से शेयर किया जाएगा, उसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ है। और ये एग्रीमेंट जो है वो 9 कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, उनके नाम है बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, केन्या, रवांडा, सूडान, तंजानिया एंड युगांडा। और ये जैसा कि बताया कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, लेक विक्टोरिया से निकलती है और मेडिटेरेनियन सी में जाके मिल जाती है। 2 ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं मेजर, वाइट नाइल और ब्लू नाइल, ठीक है। तो वाइट नाइल जो है वो बुरुंडी और रवांडा से निकलती है, ब्लू नाइल जो है वो इथोपिया से निकलती है। नेक्स्ट है सीन रिवर, ये भी हमने किया हुआ है, ये फ्रांस की या पेरिस की ये 2nd लार्जेस्ट रिवर है। यहाँ के मेयर ने ओलंपिक से पहले इसमें डुबकी लगाई थी, ये बताया था कि ये जो है एकदम क्लीन है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में आया था। और फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर जो फ्रांस की है वो है लॉयर। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ जोग्राफिकल फीचर्स जो हुए हैं न्यूज़ में आए हैं वो देख लेते हैं। एक बाटा गे क्रेटर
रशिया में पाया गया है। जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वैसे वैसे नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। तो अब जो है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रेटर माना जा रहा है और ये धीरे धीरे पिघल रही है बर्फ़, जिसकी वजह से इसकी डिस्कवरी हुई है। इसे दो नामों से भी जाना जा रहा है, गेटवे ऑफ अंडरवर्ल्ड और डोरवे टू हेल। ये दो नाम से इसे जाना जा रहा है। बाटागे याद रखिएगा, बाटागे क्रेटर रशिया में है। फिर है कॉन्गो बेसिन। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है चॉकलेट की, और इस वजह से यहाँ पर जो है काकोआ की फार्मिंग हो रही है। इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया है कॉन्गो बेसिन। इसे जो है लंग्स ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है, और ये जो है लार्जेस्ट कार्बन सिंक भी है वर्ल्ड का। यहाँ पर पीटलैंड्स पाए जाते हैं। पीटलैंड्स एक तरीके का ये समझिए कि ये कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, और अगर ये हटे तो मतलब अगर ये इन पर कुछ डैमेज आया तो ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देंगे। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड भी है। इसे लंग्स ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है, और लार्जेस्ट सिंक ऑफ कार्बन भी है ये वर्ल्ड का। ठीक है, वो कॉन्गो बेसिन याद रखिएगा। फिर है एंटार्क्टिका। यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रीनरी बढ़ रही है, जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है और यहाँ पर ग्रीनरी बढ़ती जा रही है, या यहाँ पर ये कहिए कि यहाँ पर हीट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्रास वगैरह उगनी स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट है मरकरी आइलैंड। ये आइलैंड जो है नामीबिया में पाया जाता है, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी बर्ड्स आती हैं, तो इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी माना गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट है रॉस आइस शेल्फ। ये भी अंटार्कटिका में आता है। ये जो है टूटना स्टार्ट हो गया है, और ऐसा बोला गया है आइस क्वेक की वजह से ये टूटना स्टार्ट हुआ है। अगेन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब हो रहा है। नेक्स्ट है माउंट इरेबस। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से जो है गैस निकल रही है, जो कि जिसमें जो है क्रिस्टलाइज गोल्ड है, मतलब गैस के फॉर्म में क्रिस्टलाइज गोल्ड निकल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है माउंट एरिबस में। तो ये भी अंटार्कटिका में आता है। नेक्स्ट है अटाकामा सॉल्ट फ्लैट। ये जो है चिले में आता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट माना जाता है एक तरीके से, जहाँ पर सॉल्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके जो धीरे धीरे ये दबता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का जो एक्चुअली लिथियम की वजह से यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। ये जो है एंडीज माउंटेन और पैसिफिक ओशन के बीच में है अटाकामा डेजर्ट। नेक्स्ट है अफार ट्रायंगल। ऐसा माना जा रहा है जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पर सोमालिया वगैरह है, तो यहाँ से ऐसा माना जा रहा है कि ये फटना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से एक नया ओशियन निकल के आ रहा है। तो ये तो काफ़ी सालों में देखा जाएगा, लेकिन अभी से प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ से नया ओशन क्रिएट हो रहा है, और ये धीरे धीरे यहाँ से अलग होता चला जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जितने भी ये कंट्रीज़ लगी हुई हैं ये डिवाइड होती चली जाएंगी। तो 3 प्लेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ से नूबियन प्लेट है, फिर सोमालियन प्लेट है, और यहाँ से अरेबियन प्लेट है। तो ये 3 प्लेट जो है आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ से अलग होता जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रीज़ देख लेते हैं जो न्यूज़ में है। पनामा है, तो इसने जो है अपनी एक कम्युनिटी को शिफ्ट किया है कहीं और, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से माना जा रहा है कि ये सबमर्ज हो जाएगा ओशन के अंदर। इस वजह से पनामा गवर्नमेंट ने इसे अपनी एक कम्युनिटी को शिफ्ट कर दिया है। उस आइलैंड का नाम है गर्दी सकडब आइलैंड। ठीक है, ये उस आइलैंड का नाम है गर्दी सकडब। अगर एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा, ये पनामा से रिलेटेड है। नेक्स्ट कंट्री है चाइना। चाइना ने जो है डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट को अनवील किया है, और ये जो माना जा रहा है कि ये 24% से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी 24% तक। नेक्स्ट है यूके। यूके में 4 कंट्रीज़ आती हैं, इंग्लैंड, वेल, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। तो यूके पहली ऐसी कंट्री बन गई है जहाँ पर कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद कर दिया गया है, तो इसलिए न्यूज़ में आ गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कोलंबिया। अब जैसे जैसे पानी की कमी होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी में प्रॉब्लम आती जा रही है फ्रेश वाटर की, वैसे वैसे अलग अलग कंट्री जो है स्टेप लेती जा रही हैं, और इसी बात पर चलते हुए कोलंबिया ने भी एक स्टेप लिया है कि वो वाटर रिजर्वायर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह में ये पार्ट ले रही है। नेक्स्ट है मलेशिया से। मलेशिया में कोई कम्युनिटी है पजाऊ करके, तो उन्हें एक जगह से हटा दिया गया है जिसका नाम है सबा, एक जगह है मलेशिया में। तो वहाँ से कुछ लोगों को हटा दिया गया है ताकि वहाँ पर रैपिड अर्बनाइजेशन की जा सके। तो इन लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह हो रहा है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गई है। नेक्स्ट है डेनमार्क। इसने जो है टैक्स लगाया है, जो भी हमारी कैटल बफेलोज वगैरह होते हैं, लाइफ स्टॉक होते हैं, उनकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उस पर इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे 2030 से। तो ऐसी करने वाली ये पहली कंट्री हो गई है डेनमार्क। नेक्स्ट चलते हैं डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज़ के बारे में देख लेते हैं। इसे आप याद रख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में कई बार आ जाता है कि क्लाउड बर्स्ट कहाँ कहाँ हुए, या फिर वॉल्केनो कहाँ कहाँ हुए, या कुछ कंट्रीज़ दे देंगे और बोल देंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में दे देंगे कि यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन हुआ, अर्थक्वेक आया, क्या क्या हुआ। तो ये आप देख लीजिएगा। तो हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट हुआ, ताइवान में अर्थक्वेक आया जो कि बहुत तेज़ था 7.4 मैग्नीट्यूड का, और बिगेस्ट था 25 ईयर, मतलब 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि 7.4 तक पहुँच गया इसका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है फिलीपींस। यहाँ पर
जो ओशन है यहाँ पर एक टैंक था ऑयल का, वो गिर चुका है, तो ऑयल स्पिल हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट है पपुआ न्यू गिनिया, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है बहुत ज़्यादा। इंडोनेशिया में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, और माउंट रुआंग यहाँ पर माउंट रुआंग है, यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन हुआ है। तो ये पहले भी हुआ था, होता रहता है इंडोनेशिया में। फिर है केनिया, यहाँ पर फ्लड आई है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से। जिम्बाब्वे में ड्रॉट आया है। नाइजीरिया में भी फ्लड आई है। ब्राज़ील में भी फ्लड आई है। बोलिविया में वाइल्ड फायर हुआ है, वो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। स्पेन में फ्लड आई है। आइसलैंड में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। और सूडान में जो है एक डैम कोलैप्स हो गया है हैवी रेनफॉल की वजह से। ये आइसलैंड का जो जगह है, इसे आप याद रखिएगा, ये अजीब सा नाम है, ये पूछा जा सकता है। और ये 2023 से 5वीं बार इरप्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, आइसलैंड में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ये नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज़ में रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अरुणाचल से। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी असम में ही है। फिर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बिहार में है। कैमूर पर्वत भी है, माउंटेन भी है, वहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है। फिर गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है। फिर इतुर नागराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तेलंगाना में है। मुरुगा वानी नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में है। फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में। और कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश में है। फिर है भद्र टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। शाहदरी टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। और खोखवा नेशनल फॉसिल पार्क मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी मध्य प्रदेश में। फिर चंडीगढ़ में आपका सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ आप एज इट इज़ मैप को एक बार देख लीजिए, रट लीजिए, और इजीली याद हो जाएगा, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम। अलग अलग नाम से हम अलग अलग जगह पे एक रिजर्वायर है, स्टोरेज सिस्टम है, जिसे हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो पहला है असम से, जिसे हम बोलते हैं टोंग्स। फिर है नागालैंड से जाबो, कटास और पंदास बोलते हैं हम उड़ीसा में। एरी और ओरानीस बोलते हैं हम तमिलनाडु में। पट, कटास और बंद मध्य प्रदेश में। जल मंदिर हम गुजरात में बोलते हैं। पहाड़ और चौहट राजस्थान में बोलते हैं। खतरी और खुल हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेजर एनवायरनमेंट मूवमेंट्स, ये भी हम किसी और सेक्शन में करेंगे। फिर है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये 30 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो जिसमें से एक बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जैसे ये वाला है केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये अभी न्यूज़ में चला हुआ है। तो ऐसे ही हमारे 30 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 16 तो पेनिनसुलर रिवर के हैं और 14 हैं हिमालयन रिवर के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रेजेंस, ये बर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें बचाने के लिए गाइडलाइन तैयार की है और गवर्नमेंट को बोला है कि इन्हें बचाने के लिए कुछ कीजिए। तो ये जो है राजस्थान में पाई जाती हैं, गुजरात में पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, कर्नाटका में पाई जाती हैं। तो इनके ये जो है प्रेजेंस है मोस्टली वेस्टर्न इंडिया में ये पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एलिफेंट रिजर्व। तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। फिर है उत्तर प्रदेश में 2 हैं, तराई और उत्तर प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में 2 हैं, एक है लेमड़ो और एक है बादलखोल। झारखंड में एक है जो कि है सिंघबम। फिर हम वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में है ईस्टर्न डुआर्स और है मयूर झरना। नेक्स्ट चलते हैं हम अरुणाचल की तरफ, ये है कामेंग एलिफेंट रिजर्व और है साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। असम की तरफ चलते हैं, असम में है दीपू चिरांग। नेक्स्ट है सोनितपुर। फिर है काजीरंगा कार्बी एंगलोंग। फिर है धानसिरी और है टिहिंग पटकाई। नागालैंड में है सिंघफन एलिफेंट रिजर्व। मेघालय में है गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व। उड़ीसा की तरफ चलते हैं, उड़ीसा में 3 हैं, मयूरभंज, सामलपुर और महानदी। आंध्र प्रदेश में एक है जो कि है रयाला एलिफेंट रिजर्व। कर्नाटका में 2 हैं, मैसूर और तांडेली। फिर तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु में है नीलगिरी, कोयम्बटूर, अनामलाई, सिवलीपुथुर और अगस्तामलाई। कर्नाटका में चलते हैं पेरियार, अनामुडी, नीलंबर, वायनाड। तो ये हमारे एलिफेंट रिजर्व हो गए जो कि न्यूज़ में थे। नेक्स्ट चलते हैं कन्वेंशंस हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुए हैं। भूटान से स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस हुई थी भूटान में। इंडिया में हुई थी एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ये हुई थी कोची में। और सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन हुई थी न्यू दिल्ली में। फिर UNFCCC की हुई थी अजरबैजान में
जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। फिर है UNCCD, वो सऊदी अरेबिया में हुई थी, ये COP16 हुई थी। याद रखिएगा 3 COP होती हैं, एक UNCCD जो कि COP16 थी, ये भी COP16 थी जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये कोलंबिया में हुई थी। और COP29 जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये बाकू में हुई थी, अजरबैजान। एक बार फिर बता देता हूँ, UNCCD जो है ये कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए है, ये वाली जो है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, और ये जो है ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए है। तो तीनों को याद कर लीजिए, ये दोनों जो है बराबरी पर चल रहे हैं। COP16 इनकी हो रही है और ये जो है COP29 पर पहुँच गया है। फिर कनाडा में हुई थी, प्लास्टिक से रिलेटेड एग्रीमेंट होना था, जो कि 4th मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी हुई थी, और UN प्लास्टिक ट्रीटी ओटावा कनाडा में हुई थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, ये रोटरडैम नीदरलैंड में हुई थी। ठीक है, हाइड्रोजन समिट रोटरडैम में हुई। फिर बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई बॉन जर्मनी में। और इसी के साथ हमने सारे कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंसेस कर लिए हैं, जितनी भी न्यूज़ में थी पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हुई वो हमने कर लिए है। और एनवायरमेंट से रिलेटेड सारी न्यूज़ हमने मैप के थ्रू कर लिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनसे भी लाइक कराइए। थैंक यू।